ये बचपन में भी होता था, ये आज तक हो रहा है। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी बहुत सारे लड़कों को ये सुनने को मिलता है, भाई लड़के होकर रोते क्यों। एंड लड़कियों को ये सुनने को मिलता है। एंड ये तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड, लॉकडाउन से पहले उसकी शादी थी, तो विदाई का वक्त था। तो विदाई में उसके घर वालों ने उसको बोला कि रो लो थोड़ा, वरना लोग क्या कहेंगे। एंड आज यही जानना चाहते हैं, रोने को लेकर इतना जेंडर बायस क्यों है। इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस, मेरे साथ हैं मुंबई वे साइकोथेरेपिस्ट हवोवी। तो हवोवी, इसके पीछे अगर कोई कहानी है तो प्लीज हमें थोड़ा सा समझाए कि ये जो हमारा कल्चर है वो लड़कों को रोने से क्यों मना करती है। गुड मॉर्निंग रोहित एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। आई थिंक ये कितना ही एक सैड एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि कई सारे कल्चर्स में ये रूल बनाया जाता है दैट मेन डोंट क्राई। इनफैक्ट मेल्स को ये एक कल्चरल कंडीशनिंग मिल जाता है फ्रॉम द टाइम दे आर स्मॉल लिटिल चिल्ड्रन कि उनको इमोशंस किसी भी फॉर्म में दिखाना नहीं चाहिए, स्पेशली नॉट बाय क्राइंग। और मेल्स को कहीं ना कहीं ये एक सटल मैसेज भी दिया जाता है कि अगर कोई इमोशन तुम्हें दिखाना है तो गुस्सा दिखाना चाहिए, सो दैट यू आर शोन टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड दिस इज़ सो सैड बिकॉज क्राइंग बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। एंड कोई ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं होता है उनके रोने पर या उनके टीयर्स पर या उनके आंसू पर। सो जब मैं मेल क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जब वो सेशंस में रोते हैं तो कितना ही शर्म महसूस करते हैं इस चीज़ पर कि वो किसी लेडी के सामने अपनी टीयर्स दिखा रहे हैं। तो हमें उनके नेगेटिव बिलीव्स पर काम करना पड़ता है अराउंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। कई सारे मेल्स मुझे कहते हैं कि हम बाथरूम में अपने आप को लॉक करके रोते हैं या फिर एक अंधेरे कमरे में जाकर अकेले में रोते हैं ताकि कोई हमें देख नहीं सके और कोई हमारा मजाक नहीं उड़ा सके। एंड नॉट ओनली दैट, जब मैं उनके ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर काम करती हूँ तो कई सारे मेल्स मुझे कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस आर अराउंड देयर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। मतलब जब भी वो इमोशंस जताते हैं या फिर किसी के सामने रोते थे एज अ चाइल्ड, या तो उन्हें टीज़ किया जाता था या बुली किया जाता था या सोशली आउटकास्ट किया जाता था, उनके फ्रेंड्स उनसे बात करना बंद कर देते थे, उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे डिसअपॉइंटेड हो जाते थे। सो आई थिंक ये कल्चरल कंडीशनिंग कितना ही सैड है। इवन मोर फनी, यही कल्चरल कंडीशनिंग विमेन पर लागू नहीं होता है। विमेन आर अलाउड टू क्राई, उन्हें इनकरेज किया जाता है रोने के लिए। और कई सारे विमेन जो है वो अपना दर्द रोने से जताते हैं और बताते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें ये चेंजेस लाने ही हैं, क्योंकि क्राइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी एंड नेचुरल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। और ना रोने का असर एक्चुअली बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी बॉडी पर। और हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि हेल्थी रहने के लिए आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन हेल्थी रहने के लिए हवोवी आपके हिसाब से लोगों को रोना भी चाहिए? इसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर में अच्छी तरह। इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। अभी के लिए वाला गाना सुनो, आता हूं थोड़ी देर में। इश्क लगाओ भी होता था, ये आज तक हो रहा है। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी बहुत सारे लड़कों को ये सुनने को मिलता है, भाई लड़के होकर रोते क्यों। एंड लड़कियों को ये सुनने को मिलता है। एंड ये तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड, लॉकडाउन से पहले उसकी शादी थी, तो विदाई का वक्त था। तो विदाई में उसके घर वालों ने उसको बोला कि रो लो थोड़ा, वरना लोग क्या कहेंगे। एंड आज यही जानना चाहते हैं, रोने को लेकर इतना जेंडर बायस क्यों है। इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस, मेरे साथ हैं मुंबई वे साइकोथेरेपिस्ट हवोवी। तो हवोवी, इसके पीछे अगर कोई कहानी है तो प्लीज हमें थोड़ा सा समझाए कि ये जो हमारा कल्चर है वो लड़कों को रोने से क्यों मना करती है। गुड मॉर्निंग रोहित एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। आई थिंक ये कितना ही एक सैड एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि कई सारे कल्चर्स में ये रूल बनाया जाता है दैट मेन डोंट क्राई। इनफैक्ट मेल्स को ये एक कल्चरल कंडीशनिंग मिल जाता है फ्रॉम द टाइम दे आर स्मॉल लिटिल चिल्ड्रन कि उनको इमोशंस किसी भी फॉर्म में दिखाना नहीं चाहिए, स्पेशली नॉट बाय क्राइंग। और मेल्स को कहीं ना कहीं ये एक सटल मैसेज भी दिया जाता है कि अगर कोई इमोशन तुम्हें दिखाना है तो गुस्सा दिखाना चाहिए, सो दैट यू आर शोन टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड दिस इज़ सो सैड बिकॉज क्राइंग बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। एंड कोई ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं होता है उनके रोने पर या उनके टीयर्स पर या उनके आंसू पर।
सो जब मैं मेल क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जब वो सेशंस में रोते हैं तो कितना ही शर्म महसूस करते हैं इस चीज़ पर कि वो किसी लेडी के सामने अपनी टीयर्स दिखा रहे हैं। तो हमें उनके नेगेटिव बिलीव्स पर काम करना पड़ता है अराउंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। कई सारे मेल्स मुझे कहते हैं कि हम बाथरूम में अपने आप को लॉक करके रोते हैं या फिर एक अंधेरे कमरे में जाकर अकेले में रोते हैं ताकि कोई हमें देख नहीं सके और कोई हमारा मजाक नहीं उड़ा सके। एंड नॉट ओनली दैट, जब मैं उनके ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर काम करती हूँ तो कई सारे मेल्स मुझे कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस आर अराउंड देयर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। मतलब जब भी वो इमोशंस जताते हैं या फिर किसी के सामने रोते थे एज अ चाइल्ड, या तो उन्हें टीज़ किया जाता था या बुली किया जाता था या सोशली आउटकास्ट किया जाता था, उनके फ्रेंड्स उनसे बात करना बंद कर देते थे, उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे डिसअपॉइंटेड हो जाते थे। सो आई थिंक ये कल्चरल कंडीशनिंग कितना ही सैड है। इवन मोर फनी, यही कल्चरल कंडीशनिंग विमेन पर लागू नहीं होता है। विमेन आर अलाउड टू क्राई, उन्हें इनकरेज किया जाता है रोने के लिए, और कई सारे विमेन जो है वो अपना दर्द रोने से जताते हैं और बताते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें ये चेंजेस लाने ही हैं, क्योंकि क्राइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी एंड नेचुरल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, और ना रोने का असर एक्चुअली बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी बॉडी पर। और हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि हेल्थी रहने के लिए आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन हेल्थी रहने के लिए भी आपके हिसाब से लोगों को रोना भी चाहिए। इसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर में अच्छी तरह इश्क 104.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। अभी के लिए वाला गाना सुनो, आता हूं थोड़ी देर में। इश्क लगाओ, स्ट्रेस भूल जाओ।